तो इतने में डीएसपी साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मेरे विश किया, मैंने उनको, तो उन्होंने भी विश किया। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, आप थाना देखने आए हो कि आप? मैंने कहा नहीं सर, समस्या है इसलिए आया हूँ, देखने नहीं आया हूँ। कि उनका 29 या 30 तारीख को उनकी फ़्लाइट है जो कि वापस वो कश्मीर जाना चाह रहे थे, और सारे टिकट और जितना भी उनके पास जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन था उस मोबाइल के अंदर था, तो बहुत परेशान था। मुझे तो मोबाइल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे उन्होंने ये काम किया। और ये छोटी छोटी परेशानियां जो होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं चौक थाना। मामला कुछ यूँ है कि देश दुनिया से तमाम सिख संगत आते हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में दर्शन करने, मत्था टेकने के लिए। इसी कड़ी में जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं सिख संगत, पति पत्नी साथ में आते हैं दर्शन करने, मत्था टेकने। और बाल लीला मैनी संगत जो NRI है वहाँ ठहरते हैं, एक ऑटो लेते हैं, उस ऑटो पर सवार हो जाते हैं और अगल बगल के जो गुरुद्वारा है वहाँ पर दर्शन करते हैं। वापसी के क्रम में उनका मोबाइल उसी ऑटो पर छूट जाता है। अब कहानी यहीं से शुरू हो जाता है। मोबाइल छूटने के बाद ये काफ़ी अफसोस हुए। पहले आते हैं चौक थाना बिल्कुल मायूस रूप में, क्योंकि उस मोबाइल में तमाम तरह की डॉक्यूमेंट थी, मसलन टिकट से लेकर फ़्लाइट की टिकट से लेकर तमाम तरह का। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो त्वरित कार्रवाई करते हुए खुद SDPO साहब और चौक थाना अध्यक्ष शशि कुमार राणा जी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर एक अच्छी उपलब्धि की है। इस पूरे मामले में हम सबसे पहले ले चलते हैं SDPO साहब के पास, वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद पीड़िता से भी मिलाएंगे वो क्या कह रहे हैं, तभी आपको मामला पूरे रूप से स्पष्ट समझ में आ जाएगा। चलिए मेरे साथ। जी देखिए, जो पीड़ित थे उनका नाम मनजीत सिंह था और वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में सदर थाना क्षेत्र के वो निवासी हैं। वो अपनी पत्नी के साथ वो थाना आए थे और वहाँ पे बहुत काफ़ी परेशान दिख रहे थे वहाँ पे। तो पुलिस द्वारा पूछा गया परेशानी का कारण, तो उन्होंने बताया कि एक ऑटो से, जो कि बाल लीला जो गुरुद्वारा है उसके पास से एक ऑटो उन्होंने लिया था, और जब वो वापस उतरे तो कुछ कारण से उनका जो मोबाइल है वहाँ पे ही ऑटो के अंदर ही छूट गया था। और जब उनसे पूछा गया कि उस मोबाइल का कीमत उन्होंने बताया, उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि उनका 29 या 30 तारीख को उनकी फ़्लाइट है जो कि वापस वो कश्मीर जाना चाह रहे थे, और सारे टिकट और जितना भी उनके पास जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन था उस मोबाइल के अंदर था, तो बहुत परेशान थे। तो हमने उसका वैज्ञानिक अनुसंधान किया तो प्रतीत हुआ कि उनका फ़ोन जो है वो ऑफ़ है। उसके बाद एक छोटा टीम का गठन किया गया चौक थाना के जो SHO हैं उनके नेतृत्व में, और उन्होंने वहाँ पे जाके CCTV खंगाला। CCTV से जिस ऑटो में वो बैठे थे उनके बारे में पता चला, ऑटो ड्राइवर के बारे में पता चला, और जो पैसेंजर था ऑटो ड्राइवर को लाया गया थाना और उससे पूछताछ किया गया। और पूछताछ के क्रम में पता चला कि जो पैसेंजर था उसके पास वो मोबाइल था और जो कि डिस्चार्ज हो गया था। तो उस पैसेंजर के बारे में पुलिस ने जो है जांच किया कि कहाँ पे वो रहता है, और उसके घर पे जाके उस मोबाइल को बरामद करके सही सलामत जो है उसको सुपुर्द किया गया मनजीत सिंह जी को। और उसके बाद जो है वो बहुत सेटिस्फाइड थे पुलिस के एक्शन से, और चौक थाना पुलिस ने भी बहुत अच्छा काम किया इसमें। बिहार के लिए तो एक अच्छा मैसेज गया है सर। बिल्कुल, देखिए ये हमारा जो यहाँ पे हरमिंदर साहिब है, बाहर से लोग आते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे, तो बाहर के जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, पुलिस का कर्तव्य बनता है कि हम लोग उनके साथ खड़े रहें, और ये छोटी छोटी परेशानियाँ जो होती हैं उसमें वो पुलिस को सूचना दे, संपर्क करें। हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे, हम लोग खड़े रहेंगे उनके पीछे। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। क्या नाम हुआ सर आपका? मनजीत सिंह मेरा नाम है। आंटी जी आप सत श्री अकाल, क्या नाम हुआ? सत श्री अकाल जी, सतबीर कौर मेरा नाम है। हम श्रीनगर से आए हैं, यहाँ हम यात्रा के लिए आए थे, तो हम गुरुद्वारे में दर्शन करने गए थे। तो जब हम वापस आ रहे थे, क्या हुआ था सर, आपका मोबाइल कहीं गुम हो गया? हम दर्शन के लिए गए थे, हमने एक ऑटो हायर किया था यहाँ से बाल लीला के बाहर से ही। तो जब हम उसमें वापस आ रहे थे उसी ऑटो से, तो उतरते समय मेरा जो मोबाइल था उसी ऑटो में रह गया था, मिसप्लेस वहीं पे हुआ था। और मैं जब अपने कमरे में ऊपर गया तो वहाँ पे मैंने देखा मेरा मोबाइल मेरे जेब में नहीं है। मैं तुरंत उठकर वहाँ से पुलिस स्टेशन यहाँ पे गया, चौक थाना। तो वहाँ पे हम परेशानी बैठे हुए थे, क्योंकि मोबाइल में सब इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है। तो इतने में डीएसपी साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मेरे विश किया, मैंने उनको, तो उन्होंने भी विश किया। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, आप थाना देखने आए हो कि आप? मैंने कहा नहीं सर, समस्या है इसलिए आया हूँ, देखने नहीं आया हूँ।
तो ना वो रुक गए वहाँ पे, आधा घंटा पौना घंटा मेरे साथ बात की उन्होंने मुझे पूछा क्या बात हुई है। मैंने उनको पूरी डिटेल बता दी। मैं ऐसे आ रहा था, ऑटो में था, तो मेरा मोबाइल में। उन्होंने उसी वक्त तुरंत 2 आदमियों को डिप्यूट किया इस मैटर के लिए। तो उन्होंने उस ऑटो ड्राइवर को ही ट्रेस किया। ऑटो ड्राइवर के थ्रू उन्होंने उस बंदे को ट्रेस किया जो बाद में जंप मारकर उस ऑटो में बैठा हुआ था मोबाइल उठाने के लिए। फिर उसको घर से खींच के लेकर आ गए। तो एट लास्ट उन्होंने मुझे ये 3-4 घंटे के अंदर अंदर इनने ऐसी अपना सहनशीलता दिखाई, ऐसा काम दिखाया कि शाम को मेरा मोबाइल दोबारा मुझे मिल गया। आपको उम्मीद था सर कि मोबाइल मिलेगा? मुझे तो मोबाइल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे उन्होंने ये काम किया, बिहार पुलिस ने, स्पेशली डीएसपी साहब ने, और जो उनके बाकी वो आपके कर्मचारी थे उनके बाकी वहाँ पर दूसरा स्टाफ उनका था, मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। उन्होंने बहुत क्विकली ये काम सदअंजाम दिया और मेरा मोबाइल जो मुझे माफ़ करवा दिया। मोबाइल में टोटल डॉक्यूमेंट्स सब उसमें सब एवरेज आज का तो जो कुछ भी होता है डाटा वगैरह वो तो मोबाइल में ही होता है। मेरी टिकट थी उसमें, मेरे कुछ बाकी शेड्यूल्स थे उसमें, बाकी चीज़ें थी, तो मैं उसके लिए बहुत परेशान ही था। लेकिन मैं थैंक्स करना चाहता हूँ डीएसपी साहब से, बिहार पुलिस का मैं थैंक गुज़ार हूँ, तो चौकी थाना का, और पूरी बिहार पुलिस का ही मैं आपको आभारी हूँ इस मामले में, क्योंकि ये सब उन्हीं के कर्मचारी हैं जिनने इसलिए चतुरता दिखाई। क्या कहेंगे आंटी, खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू बिहार पुलिस चौकी एंड डीएसपी साहब। और मेरी तरफ से डीएसपी साहब को बहुत शुक्रिया। ये है हमारे बीच मंजीत सिंह है, उनकी धर्मपत्नी है, जम्मू कश्मीर से है, और इनका जो जिस तरह मोबाइल ऑटो से गुम हो जाना और एक त्वरित कार्रवाई करते हुए आज इनके चेहरे पर बिल्कुल मुस्कान है, और बिहार पुलिस का जो रुतबा जो कायम हुआ वो जम्मू तक जाएगी। SSR 2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।